Good morning, students. आज के टाइम में मर्चेंडाइज के अकॉर्डिंग जो अलग अलग रिटेल स्टोर बनते हैं वो एक ही रूफ़ के नीचे भी होते हैं, ताकि जो कंज्यूमर है उसको इजीली मतलब अवेलेबिलिटी हो जाए हर प्रोडक्ट की, उसको जगह जगह ना जाना पड़े, है ना। तो ड्यू टू लैक ऑफ टाइम जो कंज्यूमर्स हैं वो भी यही पसंद कर रहे हैं। तो मर्चेंडाइज कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो देखिए दिया हुआ है। सबसे फर्स्ट वन आपका है डिपार्टमेंटल स्टोर। आप देखिए नाम से पता चल रहा है डिपार्टमेंट, वेयर देयर आर नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स, कि ये जो है वो लार्ज स्केल रिटेलिंग बिजनेस है जहाँ पर एक वैरायटी ऑफ गुड्स होती है, वैरायटी ऑफ शॉपिंग गुड्स। और ये कहा जाता है कि डिपार्टमेंटल स्टोर एक ऐसा स्टोर है जहाँ पिन से लेकर सुई से लेकर प्लेन तक अगर आपको लेना है तो वो आपको वहाँ मिल जाएगा। अब देखिए इसकी क्या फ़ीचर्स हैं। सबसे पहला फ़ीचर, इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, है ना। अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, और वी कैन से अकॉर्डिंग टू द मर्चेंडाइज। और इसी तरीके से जैसे आपको क्लोथ लेने हैं तो उसका डिपार्टमेंट अलग होगा, है ना। कोई हाउस होल्ड लेने हैं उसका अलग होगा, शूज़ लेने हैं उसका अलग होगा, फर्नीचर लेना है उसके लिए अलग होगा। तो हर डिपार्टमेंट अलग होता है, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ जा सकते हैं। और एक तरह की ये रिटेल चेन होती है ना, कि रिटेल चेन जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ना, उस तरह की का ही ये डिपार्टमेंट स्टोर होता है। और अगर बात करें वैरायटी की तो बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट लाइन है, कि आप यहाँ पर बहुत जो है वो अलग अलग क्वालिटी के प्रोडक्ट आप परचेज़ कर सकते हैं। स्पेशलिटी भी होती है कि स्पेशल प्रोडक्ट भी आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। और डिपार्टमेंटल स्टोर का एक डिपार्टमेंट किसी स्पेशल स्टोर की तरह ही दिखता है। अगर आप एक सिंगल डिपार्टमेंट को देखें तो वो जस्ट लाइक स्पेशल डिपार्टमेंट होता है ना, हो सकता है। और टाइप्स ऑफ गुड्स की बात करें तो यहाँ मिक्स जो है वो गुड्स होती हैं, वैरायटी होती है। जैसे मतलब ब्यूटी के प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, ब्यूटी केयर, और इलेक्ट्रिसिटी आइटम्स भी हो सकती हैं, गिफ्ट भी हो सकती हैं, ग्रोसरी आइटम्स भी हो सकती हैं, क्लोथ भी हो सकती हैं, है ना। तो डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। और अगर बात करें लोकेशन की तो जनरली ये जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं जैसे लाइक मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव, है ना, और बड़ी बड़ी सिटीज़ में ये लोकेटेड होते हैं। और जनरली ये शॉपिंग सेंटर के अंदर होते हैं, है ना। और वहाँ पर पार्किंग की फैसिलिटी भी अच्छी होती है। मतलब जो है वो लोकेशन इसकी इस तरह की होती है कि इजी अवेलेबिलिटी होती है, कन्वीनियंट होता है कंज्यूमर्स के लिए वहाँ पहुँचना। एंड एटमॉस्फेयर की बात करें तो गुड एम्बियंस, कि यहाँ पर जो लेआउट है, लेआउट पैटर्न बहुत अच्छा होता है, माहौल बहुत अच्छा होता है। तो जनरली यहाँ पर जो है वो जैसे बताया शॉपिंग मॉल होता है, और उसके अंदर सिनेमा हॉल भी होता है ना। तो पब्लिक जो है वो जब शॉपिंग मॉल में आती है तो यहाँ भी विज़िट करती है। मर्चेंडाइज डिस्प्ले, कि यहाँ पर जो गुड्स की डिस्प्ले की जाती है उसके ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। कोशिश की जाती है कि कस्टमर्स डिस्प्ले को देखकर अट्रैक्ट हों, और जो चीज़ वो परचेज़ करने नहीं भी आए तो जनरली वो भी परचेज़ वो कर लेते हैं। सेलिंग कैसी होती है यहाँ पर, डिसेंट्रलाइज्ड, है ना, कि यहाँ पर जो सेलिंग की जाती है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग भी की जा सकती है, बट परचेजिंग सेंट्रलाइज्ड होती है। परचेजिंग एक साथ ही की जाती है, वो अलग अलग नहीं की जाती, है ना। प्राइजेस कंपैरेटिवली हाई होते हैं, क्योंकि एक ही रूफ के नीचे आपको सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो प्राइजेस है कंपैरेटिवली हाई होते हैं ड्यू टू हाई क्वालिटी। प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो अच्छी होती है, फैशनेबल और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट भी यहाँ पर मिल जाते हैं। तो अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है जैसे लाइक मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई है ना, गुड़गांव है, बेंगलोर है, यहाँ पर डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं। जैसे अगर बात करें तो पेंटालून है, और शॉपर स्टॉप, ग्लोबस, लाइफस्टाइल, है ना, वेस्ट साइड या बिग बाज़ार। तो ये इस तरह के स्टोर्स हैं जो डिपार्टमेंटल स्टोर हैं जहाँ पर आपको ईच एंड एवरी आइटम मिल जाती है। सेकंड आता है डिस्काउंट स्टोर। आप देखिए डिस्काउंट स्टोर नाम से पता चल रहा है विच गिव्स डिस्काउंट, है ना। तो ये ऐसे स्टोर्स होते हैं
जो वैसे तो डिपार्टमेंटल स्टोर के इक्विवेलेंट ही है, लेकिन डिफरेंस यही होता है कि यहाँ पर थोड़ा सा इन्फीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं और कम प्राइसेस पर जो है वो दिए जाते हैं, है ना। डिफरेंट टाइप के डिस्काउंट दिए जाते हैं, तो तभी इनको कहा जाता है डिस्काउंट स्टोर, है ना। यहाँ पर क्वालिटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, प्राइस के ऊपर ध्यान दिया जाता है, डिस्काउंट ज़्यादा दिए जाते हैं, ऑफ़र दिए जाते हैं। अब देखिए क्या फ़ीचर्स हैं। सबसे पहला डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्काउंट्स कि ब्रांड के अकॉर्डिंग आपको डिस्काउंट दिया जाता है। अगर आप बल्क में परचेज़ करते हो तो डिस्काउंट दिया जाता है। जनरल डिस्काउंट होता है, लॉयल्टी डिस्काउंट होता है। कोई फेस्टिवल अगर चल रहा है तो फेस्टिवल का डिस्काउंट अलग होगा, जैसे दिवाली डिस्काउंट, स्टॉक क्लियरेंस डिस्काउंट होता है। तो डिफरेंट टाइप का डिस्काउंट होते हैं। एंड सेल्फ सर्विस होती है यहाँ पर, है ना, कि कस्टमर अपने अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट है वो पिक एंड चूज़ करते हैं और उसके बाद उसकी बिलिंग कराते हैं, है ना। तो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, वहाँ पर आप बिलिंग करा सकते हैं। वैरायटी, डिफरेंट वैरायटी होती है ना। यहाँ पर भी अलग अलग जो है वो प्रोडक्ट होते हैं, आप जो चाहें इसमें चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें क्वालिटी की तो एवरेज क्वालिटी ऑफ गुड्स होते हैं यहाँ पर, कि क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती, है ना, बहुत इन्फीरियर भी नहीं होती, एवरेज क्वालिटी होती है प्रोडक्ट्स की। टारगेट मार्केट, इनका जो मेन पर्पस है वो क्या है, मास मार्केटिंग करना, मतलब जो मिडिल क्लास के या लोअर क्लास के लोग होते हैं उनको सेल करना। जैसे डिपार्टमेंटल जो स्टोर होते हैं वहाँ पर जनरली जो रिच क्लास है ना, या जो मिडल रिच क्लास है वो लोग जाते हैं। लेकिन जो डिस्काउंट स्टोर है वहाँ पर जनरली जो लोअर क्लास के लोग हैं या मिडिल क्लास के, मिडिल लोअर क्लास जो होती है उसके लोग यहाँ पर जाते हैं। और सर्विसेज बहुत लिमिटेड दी जाती हैं, है ना। यहाँ ज़्यादा सर्विसेज नहीं दी जाती कंज्यूमर्स को, जैसे सेल्फ सर्विस भी होती है और बाकी भी फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती। प्राइजेज़ बहुत कम होते हैं, लो प्राइजेज़ होते हैं। ऑब्वियसली मार्जिन भी, प्राइजेज़ कम है तो प्रॉफिट का मार्जिन भी कम होता है, लेकिन कोशिश की जाती है ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने की। यूजुअल ब्रांड होते हैं, मतलब यहाँ पर कुछ एवरेज वाले ब्रांड होते हैं, नॉर्मल ब्रांड। फैशनेबल प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं रखे जाते, क्योंकि कोशिश किया जाता है कि सही रेट पर प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल कराया जाए कंज्यूमर्स को, है ना। तो इसका आप एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं, एस कुमार है और इसी तरह से सुभिक्षा है, कूपन्स हैं, है ना। इस तरह की जो मार्केट है वो जो है वो कहलाती है डिस्काउंट मार्केट। उसके बाद देखिए थर्ड आता है सुपर मार्केट। आप देखिए जो सुपर मार्केट है वो भी ग्रोथ ज़्यादा कर रही है इस टाइम पर। ये भी डिपार्टमेंटल स्टोर जैसा ही है, लेकिन उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, कुछ एरिया का फ़र्क है ना। जैसे जो सुपर मार्केट है यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं, जस्ट लाइक डिपार्टमेंट होते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी क्या होती हैं, बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं। तो वेरी बिग स्टोर्स इन सुपर मार्केट आर कॉल्ड सुपर स्टोर्स। आप देखिए ये एक तरह से लार्ज डिपार्टमेंटलाइज्ड स्टोर है, इसका साइज़ बड़ा होता है। अब यहाँ पर भी जो परचेजिंग होती है वो कैसे होती है, सेंट्रलाइज्ड, है ना। ये फूड आइटम या नॉन फूड आइटम दोनों को ही ऑफ़र करते हैं। प्राइजेज़ आर वेरी लो, है ना। यहाँ पर जो प्राइजेज़ है कंपैरेटिवली लो होते हैं। तो ये भी डिफरेंस है डिपार्टमेंटल स्टोर में और इसमें, कि यहाँ पर जो प्राइजेज़ हैं वो लो रखने की कोशिश की जाती है। डिपार्टमेंटल स्टोर में प्राइजेज़ हाई होते हैं, है ना। और इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो डे टू डे की जो रूटीन की आइटम्स हैं वो अवेलेबल कराना है टू द कंज्यूमर्स। लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर में जो फैशनेबल प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल कराए जाते हैं, जिनकी क्वालिटी अच्छी होती है ना। ये भी सेल्फ सर्विस स्टोर ही होते हैं, इसमें ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जाती। और इसी तरह से जो पॉपुलर प्रोडक्ट है उसमें कैंड गुड्स, डेयरी प्रोडक्ट, फ्रोज़न प्रोडक्ट, टॉयज़, मैगज़ीन्स, है ना, इस तरह की जो है वो आइटम्स आती हैं। और इनका जो पर्पस है वो टारगेट कंज्यूमर्स को, सबके लिए नहीं, टारगेट कंज्यूमर्स को लो प्राइजेस पर गुड्स अवेलेबल कराना है ना। तो ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग, लार्ज नंबर ऑफ मीडियम एंड लार्ज साइज रिटेलर्स आर कन्वर्टिंग देयर ट्रेडिशनल स्टोर टू दीज सुपर मार्केट्स। तो ये इसका जो साइज़ है वो नॉर्मल शॉप से तो बड़ा होता है ना, लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर से छोटा होता है ना। तो ये डिफरेंस होता है इसके अंदर कि कंपैरेटिवली लो क्वालिटी की गुड्स होती हैं। जैसे रिलायंस फ्रेश की अगर बात की जाए, रिलायंस फ्रेश है या सुपर मार्केट 3500 से 5000 स्क्वायर फीट में फैली हुई होती है। और सुभिक्षा की अगर बात करें, जो हमने ऊपर पढ़ा था, सुभिक्षा 1000 से 2000 स्क्वायर फीट में होता है ना। और इसी की जो ऑनरशिप है सुपर मार्केट की, वो भी कॉर्पोरेट रिटेल चेन या जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है
उनके द्वारा भी चलाई जाती है। और जैसे बताया था कि सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग होती है ना, जो पॉपुलर प्रोडक्ट है वो ही यहाँ पर सेल किए जाते हैं और टारगेट कंज्यूमर्स को ही सेल किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा है सुपर मार्केट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है हाइपर मार्केट। अब ये हाइपर मार्केट क्या होती है? हाइपर मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर एक ही रूफ के नीचे बहुत सारे स्टोर्स होते हैं, है ना, डिफरेंट डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपर मार्केट या बड़े बड़े गोडाउंस होते हैं। तो इसमें जो है वो साइज़ बड़ा होता है। हाइपर मार्केट में सबसे बड़ा साइज़ होता है, डिपार्टमेंटल स्टोर से भी बड़ा। इसकी अगर साइज़ की बात करें तो 50,000 स्क्वायर फीट से 2 लाख स्क्वायर फीट्स तक होता है ना। तो इसमें जिसको हम कहते हैं मॉल्स विदाउट वॉल्स, कि कई बार जो है वो बिना दीवारों के मॉल, है ना, इस तरह का नाम भी इसको कहा जाता है। बट आजकल ऐसा नहीं है, पहले इस तरह का नाम इसको दिया गया था ड्यू टू इट्स हाई साइज़, कि इसका जो साइज़ है वो बहुत बड़ा होता है। अब देखिए इसके फीचर्स क्या हैं। कि एक तो हाइपर मार्केट एक स्पेशल टाइप का कॉम्बिनेशन है विच इंटीग्रेट इकनॉमी सुपर मार्केट विद डिस्काउंट डिपार्टमेंटल स्टोर। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, जो भी हमने पढ़ा सुपर मार्केट और डिपार्टमेंटल डिस्काउंट डिपार्टमेंटल स्टोर को, और इसका जो साइज़ है जैसे बताया 50,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा होता है। और क्योंकि साइज़ बड़ा है तो ऑब्वियसली फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा दी जाती हैं, जैसे ATM भी होता है, बैंक भी होते हैं, बेकरी भी होती है, ब्यूटी सैलून्स भी होते हैं। बट यहाँ पर परचेज सिस्टम कैसा होता है? सेंट्रलाइज्ड, है ना। और पॉपुलर प्रोडक्ट ही यहाँ पर बेचे जाते हैं, जैसे ग्रोसरी प्रोडक्ट है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, क्लोथ, ज्वेलरी, स्पोर्ट्स गुड्स, ये सब यहाँ सेल किए जाते हैं। बट प्राइजेस को कम रखने की कोशिश की जाती है। और एटमॉस्फेयर कैसा होता है? अच्छा होता है। कोशिश की जाती है फैमिली को अट्रैक्ट करने की, ताकि कंज्यूमर को ये फैसिलिटी मिले कि एक ही प्लेस पर आकर उनके सारे काम हो जाए। कार पार्किंग की फैसिलिटी भी दी जाती है, टेक्नोलॉजी को भी यूज़ किया जाता है ना, जैसे बेटर शॉप फ्लोर मैनेजमेंट होता है। और इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे पेंटालून है ना, या बिग बाज़ार, वो भी प्राइजेस कम देता है, लेकिन बहुत बड़े प्लेस पर, बहुत बड़े एरिया में जो मार्केट खोली जाती है उसको हम क्या कहते हैं? हाइपर मार्केट, है ना। तो मंथली जो है वो बल्क शॉपर का टारगेट होता है इन शॉप्स का, कि जो कस्टमर्स हैं उनका भी बेनिफिट होता है कि उनको भी कम कॉस्ट पर यहाँ पर प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाती है, और सेलर को भी बेनिफिट है कि वो बल्क में परचेज़ करता है और फिर उसके बाद अपना मार्जिन ऐड करके वो इनको सेल कर सकता है। तो इस तरह की जो शॉप्स हैं वो यूरोप में, चाइना में या साउथ अमेरिका में काफ़ी पॉपुलर रही हैं, है ना, कैरफोर के नाम से। और इंडिया में भी अगर बात करें तो पेंटालून जैसे बताया, और जो हाइपर मार्केट है बिग बाज़ार, है ना, वो भी, या रिलायंस मार्ट है, रिलायंस मार्ट के नाम से है, या स्टार इंडिया बाज़ार, ये इसके बहुत अच्छे एग्जांपल हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है स्पेशलिटी स्टोर्स। अब देखो नाम से पता चल रहा है स्पेशलिटी, कि जो किसी स्पेशल प्रोडक्ट के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, हर तरह के प्रोडक्ट में डीलिंग नहीं करते, है ना, जैसे वेडिंग मॉल्स। अब ये जो वेडिंग मॉल्स है, नाम से पता चल रहा है कि स्पेशली वेडिंग्स के लिए ही तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर वेडिंग्स के क्लोथ से लेकर जो ब्यूटिशनल प्रोडक्ट हैं वहाँ तक सारे, और वीकेंड से जो भी ज्वेलरी है, हर तरह की आइटम मिलती है। तो इसके जो फीचर्स हैं वो क्या हैं? लाइफस्टाइल प्रोडक्ट, कि जो लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है जैसे फैशनेबल जो क्लोथ्स हैं, वॉचेस हैं, म्यूज़िकल इक्विपमेंट हैं, ज्वेलरी हैं, ब्यूटी एंड हेल्थ केयर, वो सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। और इसी तरह से नैरो प्रोडक्ट लाइन होती है, कि बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं होती, लेकिन जो होती है वो अच्छी होती है, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट यहाँ रखे जाते हैं। तो प्रोडक्ट लाइन छोटी होती है ना। एंड डीप असॉर्टमेंट होता है, कि जो प्रोडक्ट रखा जाता है उसका मिक्स ज़्यादा होता है, प्रोडक्ट मिक्स, की डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मर्चेंडाइज़, की ये जो स्टोर है वो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है, कोशिश करता है कि कस्टमर को कहीं और ना जाना पड़े, और जो जो प्रोडक्ट उसको चाहिए, है ना, उसके अकॉर्डिंग वो उसकी सारी ज़रूरतों का सामान अपने पास रखता है। जैसे वेडिंग मॉल में मैरिज के लिए जितना भी सामान चाहिए उनको वहीं पर ही अवेलेबल हो जाता है। अगर हम कस्टमर की बात करें तो ऑब्वियसली स्पेशल तरह के प्रोडक्ट हैं तो कस्टमर भी स्पेशल ही होते हैं, है ना। तो स्पेशल कस्टमर होते हैं जो स्पेशल प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए, हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए यहाँ पर आते हैं। और लोकेशन की बात करें तो जनरली ये मॉल्स में होते हैं। ये बहुत बड़े नहीं होते, छोटे ही होते हैं, लिमिटेड एरिया में होते हैं, बट इनका लेआउट अच्छा होता है ना, कि इनका जो मतलब सामान जो रखा हुआ है वो प्रॉपर प्लानिंग करके ढंग से सलीके से रखा जाता है।
एक्सीलेंट क्वालिटी होती है प्रोडक्ट की, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट ही रखे जाते हैं और सर्विसेज भी अच्छी प्रोवाइड करते हैं। फ्लैक्सिबिलिटी होती है कि फ़ैशन और पैटर्न को चेंज करते हुए प्रोडक्ट को भी काफ़ी जल्दी चेंज करते हैं, प्रोडक्ट की जो रेंज होती है। और सेल्समैन रखे जाते हैं, वो भी ट्रेंड होते हैं, वो सजेशंस भी देते हैं और वी कैन से कि आपको बताते हैं कि हाउ टू परचेज़, कैसे परचेज़ करना है, हाउ टू सिलेक्ट। और ऑब्वियसली प्राइजेज़ भी हाई होंगे, जब क्वालिटी अच्छी है तो प्राइजेज़ हाई रखे जाते हैं। कंपटीशन भी ज़्यादा होता है क्योंकि इनका कंपटीशन भी डिपार्टमेंटल स्टोर से भी होता है ना, लेकिन क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है तो ये प्राइजेज़ हाई रख सकते हैं। और ये पॉपुलर हैं, जनरली जो रिच क्लास के पर्सन हैं वो इस तरह के स्पेशलिटी स्टोर में जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि कौन कौन से स्पेशलिटी स्टोर हैं इंडिया में, तो खादी प्लाज़ा, और इसी तरह से गुजरात में जो विलेज मॉल है ना, वो इसी तरह के स्टोर्स हैं जो कि यंग जो कंज्यूमर्स हैं उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। इसी तरह से गुड़गांव में है लाइफस्टाइल के नाम से, जो कि लैंडमार्क रिटेल ग्रुप द्वारा जो है वो संचालित है, वो इसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये भी एक तरह का स्पेशलिटी स्टोर है। यहाँ पर भी कंज्यूमर्स के लिए डेली यूज़ की जो फैशनेबल आइटम्स हैं, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, वो एक ही प्लेस पर अवेलेबल इनको कराए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर आपने क्लोथ्स परचेज़ करने हैं, शूज़ या टॉयज़, फर्नीचर, कुछ भी परचेज़ करना है आप परचेज़ कर सकते हैं। ऐसे ही कोलकाता में निक निश स्टोर है जहाँ पर आप इस तरह की कई आइटम्स परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहीं तक करना, उसके बाद 4-5 और रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।